नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये कोयरी या कुशवाहा समाज की वो आवाज है जो अक्सर नीतीश कुमार से टकराती भी रही और उनका समर्थन भी करती रही। बिहार की राजनीति में जो लोग जातीय समीकरणों की बारीकियों को समझते हैं, उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम हमेशा अहम रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार के शिष्य माने गए तो कभी उनके सबसे बड़े आलोचक, लेकिन बार बार वह उन्हीं की छांव में लौट आते हैं। सवाल वही है, क्या इस बार चुनाव में कुशवाहा फैक्टर फिर से असर दिखा पाएगा? उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 6 फरवरी 1960 को नालंदा जिले के करहगंज गांव में हुआ। वे मूलतः एक शिक्षक रहे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। उनकी पहचान शुरू से ही एक शिक्षित और व्यावहारिक नेता की रही है, जो विचारधारा और संगठन दोनों पर समान रूप से जोर देते हैं। शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत करने के बाद कुशवाहा राजनीति में आए। शुरू में छात्र राजनीति भी किया। वहां से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पहचान एक तेज तर्रार लेकिन शांत स्वभाव वाले नेता के रूप में बनाई। कुशवाहा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 90 के दशक में पहले लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़कर की। फिर 1994 में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी समता पार्टी से जुड़ गए। 2000 में वे पहली बार विधायक बने और फिर 2003 में जेडीयू के संस्थापकों में भी शामिल रहे। लेकिन 2007 में मतभेदों ने उन्हें अलग राह पर ला खड़ा किया। इसके बाद 2009 में उन्होंने राष्ट्रवादी लोक समता पार्टी बनाई और 2014 के आम चुनाव में बीजेपी यानी भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। मोदी सरकार में उन्हें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री का पद भी मिल गया। हालांकि 2018 में वो फिर एनडीए से अलग हो गए और 2021 में एक बार फिर जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू संयुक्त का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन रिश्तों में पुरानी कड़वाहट अब भी गई नहीं और कहीं न कहीं बनी रही। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का रिश्ता बिहार की राजनीति का एक दिलचस्प अध्याय है। कभी वे नीतीश के सियासी शिष्य कहे गए तो कभी बागी चेहरा बने। कई बार सार्वजनिक रूप से दोनों के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई, लेकिन सत्ता की राजनीति ने दोनों को बार बार जोड़ दिया। आज की तारीख में कुशवाहा जेडीयू में जरूर है, लेकिन अक्सर वे नीतीश के फैसलों पर सवाल उठाते दिखते हैं, चाहे वह शिक्षा नीति का मुद्दा हो या फिर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर। बावजूद इसके वह एनडीए के साथ हैं और नीतीश कुमार में अपनी आस्था सार्वजनिक रूप से दिखा भी रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार कोयरी या कुशवाहा समाज है, जो बिहार की ओबीसी आबादी का लगभग 8 या 9% है। यह समाज विशेष रूप से नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, वैशाली और समस्तीपुर जैसे जिलों में प्रभावशाली है। करीब 50 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव माना जाता है। नीतीश कुमार खुद भी इसी जाति समूह से आते हैं, लेकिन कोयरी मतदाताओं में उपेंद्र कुशवाहा की स्वीकार्यता एक साफ सुथरे और शिक्षित नेता के रूप में अब भी मौजूद है। उपेंद्र कुशवाहा की छवि एक पढ़े लिखे और सॉफ्ट स्पोकन नेता की है। वे सड़क पर टकराव की राजनीति के बजाय नीति और विचार की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा सुधार, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी जैसे मुद्दे उनके एजेंडे में हमेशा प्रमुख रहे हैं। नीतीश कुमार की तुलना में वे कम करिश्माई जरूर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका नेटवर्क और संपर्क मजबूत है।
2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और एनडीए की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका एक बार फिर चर्चा में है। हाल के महीनों में उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार की नीतियों पर असहमति जताई, जिससे यह अटकलें तेज हुई कि वे किसी नए समीकरण की तलाश में हैं। हालांकि अभी भी वह एनडीए के साथ है और जोर शोर से अपनी पार्टी को मजबूती के साथ मैदान में उतार चुके हैं। एनडीए के अलावा गठबंधन की भी पार्टियां ये मानती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कोयरी वोट बैंक को साधने में अब भी एक निर्णायक किरदार हो सकते हैं और चुनाव नतीजों के बाद जो भी समीकरण बनेंगे वह सत्ता के आसपास ही कहीं नजर आएंगे।